हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सॉकेट को एक स्विच की सहायता से हम कैसे कंट्रोल करते हैं। आज हम देखेंगे कि दो सॉकेट को दो स्विचों की सहायता से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इन सारे स्विच और सॉकेटों को इस बोर्ड में आसानी से फिट करेंगे। हमने सभी स्विच और सॉकेटों को इस बोर्ड पर लगा लिया है। अब हम सर्वप्रथम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। हमने इसमें दो स्विच लगाए हैं। ये हमने दो स्विच का सिंबल बना लिया है और इसमें हमने दो सॉकेट लगाए हुए हैं। ये सॉकेट का सिंबल है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो वायर रहते हैं, जिसे हम एक वायर को हम फेज बोलते हैं और दूसरे वायर को हम न्यूट्रल बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये रेड कलर का होता है। अब हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं। सर्वप्रथम हमें पता है कि हम फेज वायर को हम सीधा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर लेकर आते हैं और इन दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो स्विच का दूसरा वाला टर्मिनल होता है उसको सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल पर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इस वाले दूसरे सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल को सॉकेट के राइट हैंड वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे न्यूट्रल को हमें सीधे ही जो सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल बचे हुए हैं उस पर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इधर हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब हमें एक और न्यूट्रल, या चाहें तो आप यहाँ से या आप चाहें तो इसको यहाँ से भी दे सकते हैं। तो अभी हमने इसको न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है। इस तरीके से हमें दो स्विच हो गए और दो सॉकेट हो गए। इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करेंगे। चलिए हम कनेक्शन करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम रेड वाले वायर को यानी फेज को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमें देखेंगे सर्किट में स्विच, ये दोनों स्विच, पहला स्विच और दूसरा स्विच आपस में शॉर्ट हैं, तो हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, हमने फेज वाले वायर को पहले स्विच में लेके आए हैं और दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। अब इसका दूसरा वाला जो टर्मिनल है इसको हम लेकर आएंगे और सॉकेट के पहले वाले सिरे पर, या फिर जो इधर से राइट हैंड वाला सिरा होता है, या इस पर हमें लाइन यानी एल लिखा हुआ भी दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, इस पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले स्विच को इस सॉकेट से हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमने सर्किट के अनुसार इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये फेज वायर आया है, स्विच के पास आया है और इन दोनों स्विच को हमने शॉर्ट किया है और इसके दूसरे वाले सिरे से एक सॉकेट के टर्मिनल पर लेकर गए हैं। और ऐसा ही दूसरे वाले स्विच से हमने एक वायर सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें एक ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल लेकर आना है, तो हम न्यूट्रल लेकर आएंगे और सीधे जो सॉकेट का दूसरा वाला सिरा आपस में, ये सिरा और ये सिरा आपस में शॉर्ट कर देंगे और न्यूट्रल से जोड़ देंगे। अब हम इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ये सॉकेट के जो दूसरे वाले टर्मिनल खाली हैं यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से हमने ये कनेक्शन कर दिए हैं। एक बार हम इसको सर्किट के अनुसार चेक कर लेंगे। हम सर्वप्रथम देखेंगे न्यूट्रल जो ब्लैक वाला वायर है हम सॉकेट के एक सिरे पर लेकर आए हैं और इसको ही यहाँ से, चाहे तो हम यहाँ से न्यूट्रल दे सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इस वाले टर्मिनल से एक वायर के द्वारा इधर हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, यानी न्यूट्रल यहाँ और यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगा। अब हम देखेंगे जो रेड वाला वायर है यानी फेज वाला वायर है उसको हम लेकर आएंगे और स्विच के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और दोनों स्विच के एक एक टर्मिनल से सॉकेट का जो एक वाला दूसरा टर्मिनल बचेगा उसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये हमारे कनेक्शन सही है। अब हम इसको इस बोर्ड में सेट कर देंगे। अब हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को इसको लैंप के द्वारा चेक करेंगे। ये लैंप ब्राइट हो रहा है, यानी कि ये हमारा स्विच और सॉकेट के कनेक्शन सही हैं। इसी तरह हम इसको दूसरे वाले स्विच के साथ लगाकर चेक करेंगे।
ये ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही है।